हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। बात करते हैं आज हम कि जब हमें माता के दर्शनों के लिए घर से जाना होता है तो साथ में हम क्या क्या सामग्री लेकर जाएं, क्या क्या सामान हम घर से लेकर जाएं, क्या सामान हम बाजार से लेकर जाएं। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। आपको सारी सामग्री बताई जाएगी कि माता के पास क्या लेकर जाना होता है और कैसे माता को अर्पित करना होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चैनल को पहुँचा दे। आज बात करते हैं हम सबसे पहले, यदि हमें अपनी कुल देवी पर जाना होता है दर्शनों के लिए तो साल में कम से कम एक बार जितना भी आपका परिवार है उस पूरे परिवार को लेकर आपको अपनी कुल देवी के लिए दर्शनों के लिए जाना होता है, कम से कम साल में एक बार। उसके बाद अब सबके परिवार इतने बड़े बड़े हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे जिस स्थान पर रह रहे हैं तो कम से कम साल में 2 बार आपको कुल देवी पर अपने बच्चे, वाइफ और माता पिता को लेकर जाना चाहिए, कम से कम 2 बार। अब ये 2 कंडीशन हो गई। अब इसके बाद जितनी बार भी आपको माता बुलाए आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं कि हमारे अंदर या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बिना उसके बुलावे के आप उसके दर्शन मात्र भी कर पाए। माता की कृपा होती है तभी वो बुलावा भेजती है, तभी अपने पास बुलाती है। और लाखों करोड़ों में आप धन्य हैं जो दर्शनों के लिए वहां पर जाते हैं, जिनको माता का बुलावा आता है। अब बात करते हैं कि माता को हम क्या अर्पित करें, क्योंकि माता तो सर्वे सर्वा है, सर्व स्वरूपा है, सभी आभूषण उसके आगे फीके हैं। तो सारा कुछ माता के आगे फीका है, तो हम माता को अर्पित क्या करें, जबकि माता से तो हम लेने वाले हैं, वो सबकी झोलियां भरने वाली है, हम माता को क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम माता को अपना शुद्ध विचार करके माता के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। हमारे विचार में शुद्धता होनी चाहिए, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। और जिस दिन माता के पास जाएं, यदि आपका सारा परिवार जा रहा है तो घर पर परिवार की किसी कन्या को बुलाकर, जिसकी शादी हो चुकी है, वहां पर बुला लें, वहां पर रात रहेगी और आप दर्शन मात्र के लिए आसानी से जा सकते हैं। तो अब बात और करते हैं कि क्या क्या हम ले सकते हैं माता के लिए। देखो, सबसे पहले माता को सबसे प्यारी जो वस्तु है वो है माता की चुनरी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी माता के दर्शनों के लिए जाएं तो एक बड़ी वाली चुनरी, वो चाहे किसी भी रंग की हो, जरूरी नहीं है कि लाल ही रंग की होगी, जैसी आपको पसंद आए। अब देखिए, माता के पास काली चुनरी भी चढ़ती है, लाल भी चढ़ती है। ज्यादातर भक्त 2 ही चुनरी ले जाते हैं, या तो माता शक्ति को काली चुनरी उड़ा देते हैं या फिर लाल चुनरी सबको उड़ा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको लाल और काले रंग की ही चुनरी उड़ानी है, क्योंकि काली जो चुनरी होती है वो माता महाशक्ति जब किसी का संकट काटती है तब वो अपने साथ लेकर चलती है। और अब बात करते हैं कि हमें लाल चढ़ानी चाहिए या फिर हमें दूसरे रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बड़े वाली चुनरी लें, रंग आपकी पसंद का होना चाहिए। आप लाल लें, पीला रंग लें, हरा रंग लें, या फुलकारी लें, या शॉल लें, मौसम के हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे। आप साड़ी लें, सूट लें, जो भी आपके भाव में है
शुद्ध विचार से वो एक आपको लेना है, सबसे पहला काम। दूसरा जो आता है वो है नारियल। एक आप पानी वाला नारियल लें, उसके ऊपर एक छोटी चुनरी लपेटें और साथ में जो धागा होता है जिसको परांदा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर कलावा भी उसको बोल देते हैं, अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वो जो हाथ पे बांधने का होता है वो ले कलावा, वो उसके ऊपर बांध दें। 2 सामान हो गए। अब तीसरा जो सामान आपने लेना है वो है माता की चूड़ियां। अब यहाँ पर भी जो भक्तजन होते हैं वो सोचते हैं कि माता के लिए लाल रंग की चूड़ियां ले ले, कोई हरे रंग की ले ले। नहीं, जैसा आपका भाव होता है आप मैचिंग लीजिए, कड़े डाल कर लीजिए, आप गोल्डन लीजिए, आप लाख के लीजिए, आप लाल रंग लीजिए, आप हरा रंग लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा आपकी साड़ी के साथ मैच की करता है वो वाली चूड़ियाँ लीजिए, जैसा आपको मैचिंग लगता है अच्छी वो आप चूड़ियाँ लें। कितनी लें? कम से कम 2 दर्जन लें, दोनों हाथों में डालने के लिए। इसके बाद सामान आता है माता का भोग लगाने का। भोग लगाने के लिए क्या लें? यदि आप नवरात्रों में जाते हो माता के दर्शनों के लिए तो आपको घर से बनाकर व्रत वाली सामान ही लेकर जाना चाहिए। यदि आपका घर बहुत ज्यादा दूर है आपकी कुल देवी से कि वहां तक खराब हो जाएगा तो आप वहां पर जाकर भी बनवा सकते हैं। यदि ना भी ये स्थिति अवेलेबल हो, उसके बाद आपको जो भोग लगाने के लिए लेना है वो है बर्फी, पेड़ा। ये माता के भोग के लिए ले लें। और फिर बात करते हैं आगे श्रृंगार का सामान। देखिए ज्यादातर भक्तजन क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि मंदिर में ही चढ़ाना है, पैकेट वाला बना बनाया रेडीमेड सामान ले लेते हैं। वो हमें मंदिर में नहीं चढ़ाना है, वो हमें अपनी माता को सजाने संवारने के लिए देना है कि जिससे माता अलग अलग तरह से हर रूप में सजकर बैठ जाए और हमें आशीर्वाद दे। उसके बाद माता को स्वयं तो रखना नहीं होता, ना ही माता स्वयं खाती है, भोग लगाती है, भाव की भूखी होती है। तो जितना आप लेकर जाओगे उससे कई गुना तो वापस कर देती है माता। आप श्रृंगार का सामान लेकर जाओगे तो ऐसा सामान होना चाहिए जो यूजेबल हो, कोई यूज कर सके उसका। जैसे मंदिर में जाते हैं तब तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारे को आज लिपस्टिक मिल गई, हमारे को माता के दरबार से बिंदी मिल गई, हमारे को आज माता के दरबार से ये मिला, बड़ी खुशी होती है ये सामान लेकर ना। मेरे को भी होती है, जब माता के मंदिर से कुछ सामान मिलता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी ऐसा ही सामान लेकर जाऊं कि वो कहीं फेंकने के बजाय वो किसी के काम आ जाए, यूज में आ जाए। पुजारी जन उसको जो प्रसाद के रूप में झोली में डालते हैं ना, तो वो किसी के काम आ जाए। और बहुत से भक्तजन ऐसे भी देखता हूं मैं कि पैकेट लेकर चले जाते हैं और वो सामान में आ भी जाता है, वो फिर फेंकना ही पड़ता है। ऐसा आप गलती ना करें। जो भी माता के लिए सामान लेकर जाए वो यूज करने वाला होना चाहिए, ताकि किसी को मिले और मिलने के बाद वो उसको मंदिर में अपने घर के रखकर उसको यूज कर सके। माता का भोग भी हो गया, माता के लिए वस्त्र, साड़ी, सूट ये भी हो गया, माता की चुनरी भी हो गई, माता के हाथों में चूड़ियां भी हो गई। और इसके बाद बारी आती है दक्षिणा की। माता को दक्षिणा के रूप में आपकी जितनी श्रद्धा है, किसी को बढ़ चढ़कर नहीं कि मेरे साथ वाले ने इतने डाले हैं तो मैं उससे ज्यादा डालूं, नहीं। जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप माता के लिए दक्षिणा का भी प्रबंध करें और साथ में माता को अर्पित करें।
क्योंकि माता को जो आप जिस भाव से दोगे, वो जगत माता है, वो हमारी प्रकृति वाली माता नहीं है। सारी प्रकृति उसी के अंदर समाई हुई है। जितना आप लेकर जाओगे उससे कहीं ज्यादा तो पहले से ही दे चुकी है। तो ये सामान हमारे को वहां पर लेकर जाना है। एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि जैसे माता के दरबार से लौट कर आते हैं, सबसे पहले बात खुशी खुशी से माता के दरबार में जाना चाहिए और उससे ज्यादा खुशी लेकर वहां से आना चाहिए। माता को बुलावा देना चाहिए कि माता, आज हम आपके दरबार आए हैं, आप भी, वो भी आपका ही दरबार है, जो जहाँ पर हम रहते हैं वहां भी आप आइए और हमारे को कृतार्थ कीजिए, हमारे को आशीर्वाद दीजिए। ये माता से प्रार्थना करनी है। क्योंकि माता से यदि हम मांगेंगे कि ये मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप माता से सीधे मांगे कि अपना आशीर्वाद दे। जब माता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ आपके साथ आ जाएगा। अपने घर पर आए, जोत लगाएं, जैसे दर्शन करके आते हैं ना, और माता के नाम से जोत लगाकर, भोग लगाकर, हलवा बनाकर, व्रत है तो उस दिन खीर, सामक की खीर वगैरह बनाकर माता को भोग लगाएं, या बर्फी से भोग लगाएं, पेड़े से भोग लगाएं और माता से आशीर्वाद लें कि माता आप विराजे और हमें आशीर्वाद दें। आपकी यात्रा मंगलमय हुई है, आपकी सुखद यात्रा हुई है, तो ये काम अवश्य कर लेना चाहिए। और एक जो विशेष बात का ध्यान रखना है कि कम से कम पूरे परिवार में जो भी माता के दर्शनों के लिए गया है, उस दिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बताने के लिए काफी कुछ है, माता के ही आशीर्वाद से है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसको जरूर अमल में लेकर आएं। हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी।